सोचिए, मार्च 2026 इंडियन मार्केट्स में ना एक जबरदस्त लड़ाई चल रही थी। एक तरफ थे दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी और दूसरी तरफ हमारी अपनी घरेलू ताकत। ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं था, ये भरोसे की और हिम्मत की लड़ाई थी। चलिए इस पूरी कहानी को डेटा के साथ परत दर परत समझते हैं। ये नंबर जरा गौर करने वाला है, -10.19%। जी हाँ, मार्च 2026 में सिर्फ एक महीने के अंदर निफ्टी 50 इतना नीचे गिरा था। तो असली सवाल ये उठता है कि जब फॉरेन फंड्स मतलब हर रोज बिना रुके अपना माल बेच रहे थे, तो वो कौन था या क्या था जिसने मार्केट को पूरी तरह से तबाह होने से बचा लिया? यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। चलिए थोड़ा और डीप में चलते हैं और उस वक्त का माहौल समझते हैं। देखिए, मार्च 2026 में हालात वाकई बहुत नाजुक थे। विदेशी निवेशक, जिन्हें हम FIIs कहते हैं, लगातार पूरे 19 दिन तक बिना रुके बिकवाली करते रहे। यहाँ दो बहुत बड़ी ताकतें आमने सामने थी। एक तरफ FIIs ने नेट 1,22,000 करोड़ रुपए की बिकवाली की, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे घरेलू निवेशक यानी DIIs ने 1,42,000 करोड़ की नेट खरीदारी कर डाली। मतलब एक तरफ से पैसा निकल रहा था और दूसरी तरफ से उससे भी ज्यादा पैसा झोंका जा रहा था। जबरदस्त टकराव था ये। तो ये दो धुरंधर है कौन आखिर? चलिए मार्केट के इस खेल के इन दो मेन प्लेयर्स से मिलते हैं। तो एक तरफ है FIIs, जिन्हें हम ग्लोबल जायंट्स भी कह सकते हैं। इनके फैसले दुनिया भर में चल रहे फैक्टर्स पर निर्भर करते हैं। और दूसरी तरफ है हमारी होम टीम यानी हमारे DIIs, जो अक्सर मार्केट के मूड के खिलाफ चलते हैं, मतलब गिरावट में खरीदारी करते हैं। तो FIIs मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं कौन? आसान भाषा में ये दुनिया के बड़े बड़े फंड्स हैं, जैसे हेज फंड्स या पेंशन फंड्स। इनके इन्वेस्टमेंट के फैसले अमेरिका की ब्याज दरों या दुनिया में कहीं हो रही घटनाओं से प्रभावित होते हैं। और हाँ, इनमें इतना दम होता है कि ये भारतीय बाजार को हिला सकते हैं। और DIIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है भारत के अपने संस्थान, जैसे म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनियां। ये हमारे और आपके जैसे करोड़ों भारतीय रिटेल इन्वेस्टर्स से जमा किए गए पैसे को बाजार में लगाते हैं। और अक्सर देखा गया है कि जब FIIs बेच रहे होते हैं तो ये बाजार को संभालने के लिए सामने आते हैं। तो चलिए अब थोड़ी जासूसी करते हैं और देखते हैं कि पैसा किधर से किधर जा रहा था। सुराग ढूंढते हैं चार्ट्स में। ये चार्ट देखिए, रोज की कहानी बताता है। हर लाल बार मतलब FIIs की बिकवाली का एक दिन, और उसके सामने DIIs की हरी बार खरीदारी की दीवार बनकर खड़ी है। यहाँ साफ दिखता है कि DIIs ने FIIs के सेलिंग प्रेशर को लगातार झेला। अब देखिए बड़ी पिक्चर। ये लाल वाला हिस्सा जो FIIs का है, वो एक गड्ढे की तरह गहरा होता जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ ये हरा हिस्सा DIIs का एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा है, जो बाजार को थामे हुए है। ये चार्ट दोनों की एकदम उल्टी सोच को साफ साफ दिखाता है। जैसा कि उन्नति फाइनेंशियल रिसर्च का कहना है, हरे और लाल के बीच का गैप ही असली कहानी है। जब ये गैप कम होने लगता है तो बाजार में उछाल आता है। ये ट्रेडर्स के लिए एक बहुत बहुत जरूरी इशारा है। अब बात करते हैं VIX की। इसे आप मार्केट के डर का थर्मोमीटर समझ सकते हैं। मार्च के आखिर में VIX ज्यादातर डर यानी 20 से ऊपर और पैनिक यानी 25 से ऊपर के लेवल पर था। इसका सीधा मतलब है कि मार्केट में घबराहट बहुत ज्यादा थी। कहानी का एक और अहम सुराग मिलता है करेंसी मार्केट से। देखिए, जैसे जैसे FIIs इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे थे, वो रुपए को बेचकर डॉलर खरीद रहे थे। इसका नतीजा क्या हुआ? डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर होता चला गया। तो ठीक है, ये सब तो हुआ, लेकिन इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? एक ट्रेडर के लिए इसका क्या मतलब है? ये स्लाइड मार्केट के 4 अलग-अलग सिनारियों को दिखाती है, और मार्च 2026 में जो कुछ हुआ वो बिल्कुल साफ तौर पर डोमेस्टिक डिफेंस वाला मामला था, जहां FIIs बेच रहे थे, DIIs खरीद रहे थे, और नतीजा ये हुआ कि बाजार धीरे धीरे नीचे तो गया पर क्रैश होने से बच गया। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें 5 बड़े सबक मिलते हैं। पहला, DIIs का सपोर्ट मार्केट को गिरने से रोक तो सकता है, एक बेस बना सकता है, पर अकेले ट्रेंड को बदल नहीं सकता। ट्रेंड बदलने के लिए FIIs का लौटना जरूरी है। दूसरा, जब भी विक्स 25 के पैनिक जोन में लगातार बना रहे तो समझ जाइए कि एक बड़ा रिवर्सल आ सकता है। तीसरा, कमजोर होता रुपया FIIs की बिकवाली का सबसे पहला खतरे का सिग्नल होता है।
चौथा, जब एफआईआईज पागलों की तरह कई दिनों तक सिर्फ बेचते रहें तो इतिहास बताता है कि एक बड़ा बाउंस बस आने ही वाला है। और पांचवां, जिन दिनों डीआईआईज की खरीदारी बहुत ज्यादा हो वो दिन इंट्राडे में खरीदारी के अच्छे मौके हो सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि इस सारी जानकारी का रोज इस्तेमाल कैसे करें। बहुत आसान है, ये रही एक डेली चेकलिस्ट। हर सुबह पिछले दिन का एफआईडीआई डेटा, विक्स का जोन और डॉलर रुपए का ट्रेंड चेक करें। इन तीनों से मार्केट का सिनेरियो पहचानें और फिर उस दिन के लिए अपना व्यू सेट करें। तो अब जब एक खिलाड़ी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं तो अप्रैल के लिए बड़ा सवाल ये है, क्या ग्लोबल जायंट्स मैदान में वापस लौटेंगे या फिर हमारी होम टीम लगातार लड़ते लड़ते थक जाएगी। आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस जंग का अगला राउंड यकीनन देखने लायक होगा।